नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी लवर बीकू में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम एसएससी जीडी के लिए क्लास चला रहे हैं, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं जो आपको यह सीख देगा। जो व्यक्ति जो होता है धन का मुहताज नहीं हो सकता अगर वह प्रतिभा का धनी हो। इसीलिए मैं एक आज विशेष व्यक्ति के ऊपर चर्चा करूंगा जिसने यह साबित कर दिया है अगर किसी के पास प्रतिभा हो तो वह धन का मुहताज नहीं हो सकता। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वह व्यक्ति है बिहार के लल्ला ईशान किशन जी। क्या बिहार के लल्ला ईशान किशन जी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, सबसे कम उम्र में, लगभग 25 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय एक दिवस में सबसे तेज दोहरा शतक लगा के एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं ईशान किशन जी को अपने तहे दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ में पूरे बिहार वासियों की तरफ से और भारत वासियों की समय से उनकी आगे आने वाले करियर के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। देखिए, यह वही ईशान किशन जी है जो आज तो इतने सक्सेस हो गए हैं, परंतु कोई दौर था जो अपने पढ़ाई में फेल हो चुके थे। क्या जो अपनी पढ़ाई में फेल हो चुके थे, आखिर क्या वजह है? वह व्यक्ति जो पढ़ाई में फेल हो गया आज जो है एक सफलतम क्रिकेटर बना, साथ ही साथ वह आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी भी बना। जी आपने सही सुना, पिछले आईपीएल में उन्हें लगभग मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ में खरीदा था, जो सर्वाधिक सबसे अधिक व्यक्ति के बिकने वाले की सूची में उन्हें शामिल करता है। हम आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं ईशान किशन की पृष्ठभूमि के बारे में। और उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, ईशान किशन का यह करियर उन व्यक्तियों के मुंह पर तमाचा है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को बढ़ावा देते हैं, परंतु खेल जैसी प्रतिभाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं। ईशान किशन ने यह साबित कर दिया, अगर किसी को किसी चीज के प्रति दिल से, अंदर से इच्छा हो, पाने की प्रति अत्यंत ही चाहत हो, चाहे वह कोई भी चीज न हो, व्यक्ति उसे एक दिन जरूर हासिल कर सकता है। हम आपको सबसे पहले ईशान किशन जी के पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहेंगे। वह जो है एक मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। पटना के रहने वाले यह लल्ला जो है मध्य वर्गीय परिवार से आता है। और जब वह 9वीं क्लास में था, तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, यह कहते हुए कि आपका बालक जो है पढ़ने में तेज नहीं है। क्या आपका बालक जो है पढ़ने में तेज नहीं है? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। स्कूल से निकाल दिया गया ईशान किशन को यह कहते हुए कि आपका बालक पढ़ने में तेज नहीं है। और उनके समक्ष 2 विकल्प प्रस्तुत किए गए। यह विकल्प था, या तो तुम क्रिकेट को चुनो या तो तुम पढ़ाई को चुनो। जैसा कि हमेशा से होता आया है, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है सिर्फ पढ़ाई करे, पढ़ाई में ही करियर बनता है, परंतु ईशान किशन ने सारे फैक्ट को गलत साबित कर दिया। ईशान किशन जो क्लास 9वीं में था, उन्होंने स्वयं किया, सोचा, दिल से सोचा, दिमाग उनका विचलन हुआ। क्या हुआ? दिमाग उनका विचलन हुआ और उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह क्रिकेट को खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्रिकेट को खेलेंगे। देखिए, किसी भी चीज के निर्णय लेने के लिए न तो व्यक्ति को किसी के प्रभाव में, न तो किसी व्यक्ति के दबाव में, और न ही किसी अभाव में निर्णय लेना चाहिए। अगर आप कुछ होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके दिल के अंदर से आग आनी चाहिए। जब तक आपके दिल के अंदर से आग नहीं आएगी, आप अपने जीवन में सबसे उत्तम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। तो मैंने आपको बताया, वह ईशान किशन जो 9वीं क्लास में उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी माता चाहती थी जो उनका बेटा पढ़ाई करे, परंतु ईशान किशन ने दिल बना लिया था। वह जानते थे कि उनका पैशन, उनका आत्मा क्रिकेट है। उन्होंने अपने गोल को सेट कर लिया था। वह पूरी तरह से अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हो गए थे और उन्होंने चयन कर लिया था जो वह क्रिकेट ही खेलेंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग गलती करते हैं कि एक साथ 5 गोल बनाते हैं। यह नहीं प्राप्त होगा तो यह प्राप्त होगा, वह नहीं प्राप्त होगा तो यह प्राप्त होगा। और इन्हें देहाती भाषा में कहते हैं तार से गिर के खजूर पर अटकना। परंतु ईशान किशन ने ऐसा कोई भी गोल नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक गोल का चयन किया और वह गोल था क्या? क्रिकेट। बिल्कुल सही समझा आपने, क्रिकेट गोल को चयन किया। और जब वह ग्रेजुएशन में ही 11th की चर्चा कर रहा हूँ, जब वो 11th क्लास में गए और उनका एडमिशन पटना कॉमर्स कॉलेज में हुआ, ठीक 2015-16 के दौरान, उसी समय उनका सिलेक्शन हो गया अंडर 19 विश्व कप के कप्तानी के लिए हो गया।
वह बालक जो 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में फेल हो गया था, 9वीं क्लास में उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, 11वीं क्लास में वे फेल हो गए थे, वह बालक का सिलेक्शन अंतरराष्ट्रीय अंडर 19 वर्ल्ड कप के कप्तान के लिए हुआ और उसी के कप्तानी में भारत ने विश्व कप का उप विजेता टीम रहा। यानी भारत विजेता तो न हो सका, वर्ल्ड कप का वह उप विजेता रहा। देखिए, ईशान किशन ने यह साबित कर दिया, व्यक्ति अगर किसी चीज को दिल से ठान ले तो उसके सामने कितनी भी प्रकार की बाधाएं आए वह उसे पा के ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप शाहरुख खान का मूवी देखते हैं जिसमें कहा गया है, अगर आप किसी भी चीज को अपने दिल से इच्छा करते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यह साबित करता है, यह बिहार के लल्ला जिसे आप गुदरी का लाल करते हैं, यह लल्ला भले ही पढ़ाई में फेल हो गया परंतु यह अपने वास्तविक जीवन में सफल हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, यही ईशान किशन है जो 9 में फेल हुआ, जो 11 में फेल हुआ, परंतु इस ईशान किशन को आईपीएल में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी के रूप में पिछले साल मुंबई इंडियंस ने इसे खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए थी। आप सोचिए, आप स्वयं में विचार कीजिए, अगर उसने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया होता, अपने गोल को छोड़ दिया होता, तो आज हम भारत के इस महान खिलाड़ी से, एक धुरंधर खिलाड़ी से, एक ऐसे खिलाड़ी जो आने वाले भविष्य में भारत के लिए अनेक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, हाथ धो बैठते। परंतु हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि व्यक्तित्व के सफलता के पीछे, किसी एक व्यक्ति के सफलता के पीछे अनेक व्यक्तियों का हाथ एवं त्याग होता है। ईशान किशन के सफलता के पीछे उनके बड़े भाई राजा किशन का अभूतपूर्व योगदान था। ईशान किशन को 5 साल की उम्र से ही उन्होंने बैट पकड़ना सिखाया। राजा किशन जी थे, वह क्रिकेटर बनना चाहते थे, परंतु जब इन्होंने देखा जो उनकी भाई की जो इच्छा, उनकी भाई के जो क्रिकेट के प्रति लगाव और रुचि है उनसे अत्यधिक ज्यादा है, उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के ऊपर ध्यान न देके पूरा का पूरा फोकस अपने जीवन को त्याग किया और अपने भाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर भारत के लिए भी इतने अच्छे क्रिकेटर को खड़ा किया। ईशान किशन के जीवन में एक और चेंज जब आया, जब उनके गुरु उत्तम मजूमदार से उनकी भेंट की है, जो ईशान किशन को अनेक प्रकार से कलात्मक शॉट खेलना सिखाते हैं। देखिए, हम आपको एक और चीज समझाना चाहेंगे, व्यक्ति जो है अपने जीवन में जब कुछ करने की ठानता है, तो उसको पूरी तरह से एकाग्रचित होके, पूरी तरह से मन को नियंत्रण में करके अपने उस गोल के ऊपर फोकस रहना चाहिए। जिस प्रकार से ईशान किशन जी ने इतनी असफलताओं के बावजूद भी अपने गोल पे डटे रहे। मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन से संबंधित है। उनसे पूछा गया, अगर आपको एक कुल्हाड़ी दी जाए और आपके पास 24 घंटा का समय रहे तो एक पेड़ काटना हो तो आप क्या कीजिएगा? बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे आंसर देंगे, कुल्हाड़ी को तेज करूंगा और पेड़ को झटपट काट के गिरा दूंगा। परंतु आपने सोचा अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? जी मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम लिंकन कहते हैं 23 घंटे तो मैं उस कुल्हाड़ी को साफ करूंगा, तेज करूंगा, धारदार बनाऊंगा और 1 घंटे में पेड़ को काटूंगा। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है, ईशान किशन ने अपने जीवन को संपूर्णता से अपने गोल के प्रति समर्पित कर दिया और आज देखते हैं उस समर्पण का भाव उनके पूरे कैरियर को, पूरे उनके जीवन को और पूरे उनके परिवार को एक समृद्धि के स्तर तक पहुंचा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप जहाँ भी हो, जिस पक्ष में भी हो, जिस कंडीशन में भी खड़ा हो, परिस्थिति को जिम्मेदार न दे, स्थिति को जिम्मेदार न दे। आप अपने स्वयं के भविष्य के निर्माण करता स्वयं हैं। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं और मैं आपको इसी तरह के एक नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष आऊंगा, जिससे मैं आप लोगों के अंदर जो एक आग है उसे बाहर निकाल सकूं तथा आपके जीवन को अभिप्रेरित कर सकूं। अगर मेरा यह प्रयास, एक छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।